नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जजमेंट जो है वो मेंटेनेंस लॉ पर आधारित है। पतियों की जो सबसे बड़ी समस्या आज के टाइम में बनी हुई है कि पतियों की कोई गलती ना होते हुए भी उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है, उन पर दबाव बनाती है, धमकियां देती है, अलग रहती है और साथ ही उनसे मेंटेनेंस की भी मांग करती है। और अधिकतर मामले में पतियों के अगेंस्ट मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी जाता है। यहाँ तक कि कई मामलों में पत्नियां कमा रही होती हैं, अधिक एजुकेटेड भी होती हैं, उनके पास प्रोफेशनल डिग्रियां होती हैं, वो काम भी कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी पति इस बात को साबित करने में सक्षम नहीं होता है कि उनकी पत्नी वर्तमान में कमा रही है, क्योंकि पत्नी वर्तमान में कहीं काम कर रही है। उनकी इस समय कितनी इनकम है, कितना कमा रही है, अगर आप कोर्ट के समक्ष इन बातों को साबित नहीं कर पाएंगे तो मेंटेनेंस का आदेश जो है वो कोर्ट अपने हिसाब से पत्नी के लिए तय कर देता है। लेकिन अगर पति इस बात को साबित कर ले जाए कि उनकी पत्नी वो इतना कमा रही है कि वो अपना गुजर बसर कर सकें, अपना खर्चा उठा सकें, या पति के बराबर कमा रही है या उससे ज्यादा कमा रही है, उनके पास प्रोफेशनल डिग्री है और वो पहले से कमा रही थी, वर्तमान में भी उनके इनकम का प्रूफ ये है, इतना उनकी अर्निंग है, ये फाइल किया है जिसकी डिटेल है, अगर ये सब जानकारी अगर दे देता है पति कोर्ट में तो मेंटेनेंस के केस में पति को राहत। लेकिन पति इन सब बातों को साबित कैसे करे? विवाद होने के बाद पत्नी दूर रहने लगती है और दूर रहने की वजह से वो कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। पति के खिलाफ केस से लेकर और जो भी मामले होते हैं वो एक इतना अचानक से हो जाते हैं कि पति को तैयारी करने का मौका भी नहीं मिलता, सबूत इकट्ठा करने का मौका भी नहीं मिलता है। पत्नी जाती तो गुस्से में है, पति को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि वहां जाकर वो केस करने वाली है, मेंटेनेंस मांगने वाली है। या कई बार होता है कि खुशी खुशी जाने के बाद, वहां जाने के बाद पत्नियों के तेवर बदल जाते हैं। अब ऐसे में पति क्या करे कि अगर सच में अगर आपकी पत्नी कमाती नहीं है, सक्षम नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तब तो मैं यही कहूँगी कि आपको उनको मेंटेनेंस देना चाहिए अपनी इनकम के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से। लेकिन अगर पत्नी वर्तमान में कमा रही है, अच्छा कमा सकती है, अपना गुजर बसर कर सकती है, पति को सिर्फ एक पनिशमेंट देने के लिए, परेशान करने के लिए वो मेंटेनेंस की मांग कर रही है, तो आपको आरटीआई लगा के किस तरह से अपना पत्नी का जो इनकम प्रूफ है वो निकालना है और उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना है ताकि आपके हक में फैसला हो सके। आरटीआई किस तरह लगाते हैं, किस तरह अपील की जाती है, कितनी अपील करनी होती है और कितने दिनों के अंदर आरटीआई का जवाब मिलता है, आरटीआई पर अलग से पूरी एक वीडियो मैंने बना रखी है। इस वीडियो में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, ताकि आपको ये पता चल सके कि आरटीआई किस तरह से लगाया जाता है और जवाब ना मिलने पर उसकी अपील कितने दिनों के भीतर किस किस तरह से और कहां पर की जाती है। इस जजमेंट के माध्यम से आपको ये पता चल जाए, अगर आप आरटीआई लगाकर पत्नी के इनकम की डिटेल निकलवा कर कोर्ट में प्रेजेंट कर लेते हैं तो आपके हक में ही फैसला होगा। इस बात की श्योरिटी है। इस जजमेंट में कुछ ऐसा ही हुआ ताकि वो जो अपनी पत्नी को भरण पोषण दे रहा है, भरण पोषण का आदेश है, उससे बच सके। लेकिन विभाग ने पति की मदद करने से मना कर दिया। आरटीआई एक्ट के सेक्शन 81J का हवाला देते हुए विभाग ने व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीयता का हवाला दिया और साफ मना कर दिया। उसके बाद पति ने प्रथम अपील लगाई, द्वितीय अपील लगाई, सेकेंड अपील में जाकर पति ने सेकेंड अपील जो लगाई वो केंद्रीय सूचना आयोग को लगाई और वहां से पति को राहत। केंद्रीय सूचना आयोग ने ये आदेश दिया कि पति पत्नी के बीच में इस तरह की जानकारी साझा करना व्यक्तिगत जानकारी, पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जानकारी नहीं मानी जाती है और पति को इस तरह की जानकारी साझा करने का आदेश दिया। तो अगर आप लोग भी परेशान हैं, निराश हो गए हैं, हताश हैं कि आपको अपनी पत्नी की इनकम निकालनी थी, विभाग में आरटीआई लगाया है आपने और आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो इस जजमेंट को डिटेल में पढ़िए, इस न्यूज को पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल जानकारी है और आप भी आरटीआई लगाकर अपने पत्नी की इनकम की जानकारी निकालकर मेंटेनेंस के भार से बच सकते हैं। अगर वो सच में कमा रही हैं और उनकी सोर्स ऑफ इनकम आप साबित कर सकते हैं, तो सिर्फ सबूतों के अभाव में आप को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे और इसी के हिसाब से आप आरटीआई लगाकर
अपने पत्नी की जो इनकम की जानकारी है उसे बहुत ही आसानी से निकलवा सकते हैं। कई बार होता है कि आपको एक बार एफर्ट डालने से काम नहीं होता है, लेकिन जो लोग लगातार डटे रहते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, तो उन्हें निराशा नहीं मिलती है। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ कि पति ने एक बार आरटीआई लगाया था, अगर वो हिम्मत हार जाता, फर्स्ट अपील सेकंड अपील में नहीं जाता, तो शायद वो भी साबित नहीं कर पाता अपनी पत्नी की इनकम को, और ना ही उसे आरटीआई विभाग से वो सारी सूचना मिल पाती जो वो चाह रहा था। लेकिन पति ने हिम्मत नहीं हारी, निराश नहीं हुआ, वो लगातार प्रयास करता रहा और अंत में उसका प्रयास सफल हुआ। तो एक बार अगर आप अपील करते हैं, अगर आप आरटीआई लगाते हैं, तो अगर जानकारी नहीं मिलती है या अधूरी जानकारी मिलती है या घुमा फिरा कर जानकारी दी जाती है, तो आपके पास अपील में जाने का ऑप्शन रहता है। आरटीआई पर जो वीडियो बनाई है डिटेल में, उसको मैं इस वीडियो में साझा कर दूंगी। आप आरटीआई कैसे लगाना है, अगर नहीं जानते हैं कि आरटीआई कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, अपील कैसे की जाती है, तो उस वीडियो को देखिएगा, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी आरटीआई से संबंधित जो भी आपको जानना है। आशा करती हूँ इस जजमेंट के माध्यम से आपकी ये समस्या जो थी कि पत्नी कमा तो रही है, आरटीआई से उसकी जानकारी मिल नहीं रही है, व्यक्तिगत जानकारी गोपनीयता का हवाला देते हुए विभाग ने पत्नी की जानकारी साझा करने से मना कर दिया है, तो इस जजमेंट का हवाला देकर आप विभाग से आरटीआई निकलवा सकते हैं आराम से। डिपार्टमेंट आपको आरटीआई देने से मना नहीं करेगा। पूरा जजमेंट क्या है और पूरा मामला क्या था, उसे समझने के लिए जजमेंट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप पढ़ सकते हैं और मामले को समझ सकते हैं, अपने हक में यूज भी कर सकते हैं अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। वीडियो को देखने के बाद, जजमेंट को पढ़ने के बाद या किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आपके कुछ सवाल हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके जरूर पूछें। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर जानकारी यूजफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।